ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। मिथुन राशि का मासिक राशिफल दिसंबर के महीने का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा। आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश, धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। दिसंबर के महीने में कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, विस्तार से हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और उन तारीखों के बारे में भी बताएंगे आपको जिन तारीखों पर आपको सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए मिथुन राशि वालों, जब दिसंबर 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। राहु आपके दसम भाव से गोचर करेंगे, वही देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके दसम स्थान सप्तम स्थान के लॉर्ड होकर 12th हाउस से गोचर करेंगे वक्रीगत अवस्था में। साथ ही मंगल की स्थिति जो रहेगी आपके द्वितीय स्थान में, मंगल नीचगत राशि में गोचर कर रहे हैं। 7 दिसंबर के बाद ये वक्री हो जाएंगे। केतु की उपस्थिति चतुर्थ स्थान में रहेगी। शनि आपके 9th हाउस में मार्गीगत अवस्था में गोचर करेंगे। सूर्य और बुध आपके राशि के स्वामी बनते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। तो सूर्य बुध की युति आपके 6th हाउस में रहेगी। हालांकि बुध जो है तो छठे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके और आपके सप्तम स्थान में आ जाएंगे। वही शुक्र 2 दिसंबर तक आपके सप्तम स्थान में रहेंगे, उसके बाद अष्टम भाव में चले जाएंगे। अब आइए हम जान लेते हैं कि यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो देखिए, स्वास्थ्य भाव यानी प्रथम स्थान के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुधदेव। बुध राशि से छठे स्थान में है, यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी बात कि देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो यह जो समय रहेगा, मंगल जब 7 दिसंबर के बाद वक्री होंगे तो इस महीने में आपको स्ट्रेस आप ज़्यादा ले सकते हैं, किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रह सकते हैं। आपके एग्रेशन के कारण या आपके वाणी के कारण कोई वाद विवाद हो जाएगा, कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित हो जाएगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से आप स्ट्रेसफुल अपने आप को पाएंगे। और हेल्थ के लिहाज से अगर देखा जाए तो उतार चढ़ाव आपके स्वास्थ्य में देखने को मिलेगा। अगर आपको पहले से कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू रहा है तो आपको अपना जल्दी से जल्दी चेकअप भी करवाना चाहिए, इलाज भी करवाना चाहिए। और हो सकता है माइग्रेन, सिरदर्द की समस्या इस महीने में परेशान करे। तो मैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं देख रहा हूं। हाँ, यदि आप वाद विवादों से दूर रहते हैं, अपने आप को संयमित करके चलते हैं, तो जो आपका स्ट्रेस की वजह से जो आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होगा उसमें आप अपने आप को काफी हद तक रिलीफ महसूस कर पाएंगे अगर आप वाद विवादों से दूर रहते हैं। अगर देखा जाए तो मंगल आपके देखा जाए तो शनि को देख रहे हैं, ठीक है। और मंगल की जो दृष्टि का प्रभाव है वो अष्टम भाव पर है। अगर आप शनि की महादशा में चल रहे हैं या आप जुपिटर की दशा में हैं या राहु की दशा चल रही है तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा अपने वाहन को ड्राइव करते समय। ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं रहेगी, इस बात को नोट करके चलिएगा। ओवरऑल चीज़ें आगे चल के कुछ बेहतर होती नजर आएंगी 16 दिसंबर के बाद। बात करें यदि हम आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी सुख साधन की, तो देखिए आपके चतुर्थ स्थान, प्रथम स्थान और चतुर्थ स्थान के स्वामी होकर बुध 6th हाउस में गए हैं। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो आपके लिए सुख सुविधा में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप लोन वगैरह लेकर कोई आप सुख सुविधा से जुड़ी हुई चीज खरीद लें। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति आपके लिए होती नजर आ रही है। भूमि भवन वाहन से लाभ आपको दिखाई दे रहा है। तो इन सभी चीजों का सुख आप अवश्य प्राप्त करेंगे। अगर आप बैंक से लोन वगैरह लेना चाहेंगे तो लोन वगैरह भी ले लेंगे, यानी कि पैसे का फ्लो आपके पास में आएगा। लेकिन वो पैसा जैसे आएगा वैसे पैसा खर्च होगा, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बाकी ओवरऑल घर का माहौल अच्छा रहेगा, है ना। और माता की हेल्थ अच्छी होगी, माता के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे, पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। मैं सुख साधन के लिहाज से आपके लिए समय अच्छा देख रहा हूँ। काफ़ी लंबे समय से यदि आप अपना मकान प्रॉपर्टी कोई बेचना चाह रहे थे, उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा था, तो चीज़ें आपके लिए अनुकूल होंगी। आपको लाभ इस महीने में अवश्य प्राप्त होगा। बात करते हैं आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, पंचम स्थान के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र बनते हैं। शुक्र तो 2 दिसंबर तक सप्तम स्थान में, उसके बाद अष्टम स्थान में जाएंगे, जहां से मंगल देख रहे होंगे। तो देखिए, संतान के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह महीना सामान्य रहने वाला है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति दिखाई नहीं देती। हाँ, आपकी संतान अगर उम्र में बड़ी है तो उनको लेकर आप चिंतित बहुत ज्यादा रह सकते हैं, ठीक है। और
अगर हम कहें तो भय आपके अंदर रहेगा कि संतान आपकी कहीं बिगड़ ना जाए, संतान कहीं गलत संगति में ना पड़ जाए, ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर संतान की स्थिति मुझे ठीक दिखाई दे रही है। वीनस मकर राशि में जा रहे हैं तो भी अच्छे रिजल्ट्स देंगे, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है। हाँ, संतान की हेल्थ को लेकर अवेयर रहिएगा, बाकी बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थितियाँ नहीं बन रही हैं कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता हो, ऐसा नहीं है। ठीक रहेगा, कुल मिलाकर अच्छी स्थिति बनेगी। वही जब हम बात करते हैं आपके लिए नौकरी के लिहाज से कैसा समय रहेगा, देखिए मिथुन राशि वालों, यह महीना आपके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल मचाने वाला है। रीजन ये रहेगा कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर इतना काम का दबाव रहेगा, ठीक है, आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दी जा सकती है जिसकी वजह से आप व्यग्रित हो सकते हैं, थोड़ा हैरान परेशान रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा वर्क का लोड इस महीने में आपके ऊपर आने जा रहा है, तो इस बात को लेकर आप अवेयर रहिएगा। दूसरी बात यह है कि कार्यस्थल पर अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी व्यक्ति से पंगा हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो इसको आपको अवॉइड करने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप कूल माइंड के साथ में आगे बढ़ते हैं तो जितने भी आपको टारगेट्स मिलेंगे उन सभी टारगेट्स को आप अचीव कर पाएंगे। लेकिन अगर आप, मैंने शुरुआत से ही मैं कह रहा हूं क्योंकि इस महीने में बहुत ज़्यादा स्थितियां निगेटिव लग रही हैं, आपकी वाणी की वजह से चीज़ें खराब हो सकती हैं। आप ऐसी वाणी का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा रहेंगे, आप बोलेंगे सही बातें लेकिन सामने वाले को बुरी लगेंगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी, चीज़ें आपके लिए लाभकारी रहेंगी। साथ ही अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैंने बताया कि कार्यस्थल पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में नोकझोंक हो सकती है, झड़प हो सकती है। प्रमोशन वगैरह की अगर आप चाह रख रहे हैं तो 15 दिसंबर के पहले चीज़ें बेहतर आपके लिए होती नजर आ रही हैं। 15 दिसंबर के पहले प्रमोशन वगैरह मिलने के योग आपके लिए बनते हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए 1 दिसंबर से लेकर और 16 दिसंबर तक का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त होने के योग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई देते हैं तो 100% आप सफल होंगे। अगर कोई 15 दिसंबर 2024 के पहले कोई रिजल्ट आता है, पहले आपने एग्जाम दिया, तो उसमें भी काफ़ी हद तक शुभता देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो गुप्त प्रेम संबंध आपके बन सकते हैं। अगर पहले से आप रिलेशनशिप में हैं तो एक से अधिक रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही क्योंकि पंचम स्थान के स्वामी अष्टम भाव में जा रहे हैं शुक्र, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको प्रेम भी होगा तो गुप्त तरीके से आप प्रेम करेंगे, एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आएंगे। रीजन उसका यह है कि मंगल शुक्र को देखेंगे, ठीक है, तो ये आकर्षण पैदा करेंगे। दूसरी बात यह है कि मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि वह पंचम भाव पर पड़ रही है, तो भटकाव से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल स्थिति ठीक है। अगर आप प्रेम विवाह के बारे में सोच रहे हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो अभी आपको वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा भी वेट कीजिए। आपके लिए अप्रैल 2025 के बाद अच्छा टाइम शुरू होगा प्रेम विवाह के लिए या शादी मैरिज के लिए, तो वहां पर आप डिसीजंस लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अभी आप थोड़ा हड़बड़ाहट में काम नहीं कीजिएगा, थोड़ा पेशेंस के साथ में आगे बढ़िएगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो बिजनेस व्यापार के लिहाज से समय अच्छा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलेगा। अगर आप स्वयं का अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपके लिए लाभकारी समय है। बिजनेस में आप कुछ बड़े निवेश की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो रुकिएगा, इस महीने को आपको निकालने की आवश्यकता है। चीजें सामान्य गति से आपके लिए चलती नजर आएंगी। अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो विदेशी भूमि के लिए अच्छा समय रहेगा, विदेश से आपको लाभ प्राप्त होगा। विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो समय अच्छा है। विदेश में रहकर आप कोई बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर देखा जाए तो जो लोग किसी भी प्रकार की फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग का काम करते हैं, ठीक है, या रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, प्रोडक्टिविटी का काम करते हैं, या आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर हैं, खुफिया एजेंसीज के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, यह महीना आपको अवार्डेड कर सकता है, यानी रिवार्ड आपको मिल सकता है। ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। ओवरऑल स्थिति की अगर हम बात कर लें तो कुछ चीजें आपके लिए इस महीने में क्या शुभ हो सकती हैं, इस पर बात कर लेते हैं। पहली बात तो सुख साधन आपके बढ़ेंगे, पुराने मित्रों से मुलाकात होगी और कहीं ना कहीं से परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा, परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा। दूसरी स्थिति जो आपके लिए शुभ रहने वाली है, पैसा आपके पास में आने वाला है, धन आपके पास में आएगा, लेकिन वह पूरा का पूरा धन खर्च हो जाएगा। इस महीने की सेविंग आप नहीं कर पाएंगे। वो किसी भी कारणवश से आ सकता है पैसा, लेकिन फ्लो में आएगा और इकट्ठा पैसा मिलेगा, लेकिन वो पैसा आपका बचेगा नहीं, वो आया और गया, ऐसी स्थिति बनेगी। तीसरी स्थिति जो बेहतर आपके लिए रहेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त होगी और वर्कलोड भले ही बढ़ रहा है, अगर आप वाद विवाद से दूर हैं तो आपको बहुत अच्छी लास्ट स्टेज में जाके आपकी प्रशंसा ही मिलेगी, क्योंकि आपके ऊपर आपको टेस्ट किया जाएगा। अगर आप सर्विस के अंदर है, जॉब के अंदर है, तो और उस टेस्ट को अगर आप देंगे तो पास भी होंगे, सिवाय लड़ाई झगड़े से दूर रहिएगा। वह कौन सी डेट है जिस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों?
अगर हम देखें तो दिसंबर की 1 तारीख, उसके बाद 7 तारीख, उसके बाद 13 तारीख, उसके बाद 18 तारीख, उसके बाद 22 तारीख, ये इन तारीखों पे थोड़ा आप ज़्यादा अलर्ट रहिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय सामान्य रहेगा, लेकिन अगर आपकी दशाएं खराब चल रही हैं तो जीवन साथी की हेल्थ को लेकर समस्या सामने आ सकती है, या जीवन साथी के साथ किसी न किसी कारणवश दूरी बन सकती है। देखिए, आपको मिथुन राशि वालों इस बात का ध्यान रखना है कि आपके अंदर थोड़ा साधु भाव रहेगा। लोग आपको अगर प्रशंसा करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, तो दिखावे में इस टाइम फ्रेम के दौरान पैसा खर्च मत कीजिएगा। अगर आप किसी अच्छे पद पर हैं, जिस पद की गरिमा होती है, तो आप कुछ भी लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कहीं साइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो इस टाइम फ्रेम के दौरान आप साइन करेंगे, कहीं ना कहीं से आगे चल के वही साइन आपको फंसा सकती है, जिस पर आपको ध्यान देना है। उपाय क्या करना है? गणेश भगवान जी की आराधना कीजिए। बुधवार के दिन आप गणेश भगवान जी को दुर्वा अर्पित कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य को अर्घ दीजिए, तो छोटे भाई बहनों से संबंध आपके बेहतर हो सकते हैं। देखिए जानकारी।